के। क्योंकि यदि उस वो व्यक्ति जो है, जो आम है, कुछ जानता नहीं है, दुःख में पड़ा हुआ है, उसके अगर दुःख से मुक्त करना है तो वो सिद्धांत बताने पड़ेंगे और वो सिद्धांत उसको समझ में भी आने चाहिए। अगर हमने बताए कोई सिद्धांत किसी और भाषा में बताया, बहुत ज़ोर लगाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सिद्धांत उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, तो वो सिद्धांत किसी काम का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम नेपाल की धरती लुम्बिनी। जी हाँ, वही लुम्बिनी जहाँ पर कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। आज मेरे साथ एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी कि भारत की धरती से आज वो नेपाल की धरती पर आए हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं तो जानना चाहूँगी, जो पीछे मेरे अशोक स्तंभ है, इसका क्या महत्व है? देखिए नीलम जी, भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनके प्रथम उद्गार थे कि अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवेसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिट्ठोसी पुनः गेहं न कहासी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तड़हानं खय मज्जगा। ये प्रथम उद्गार थे भगवान बुद्ध के जब उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ ये है कि मैं अनेकों जन्म तक जो है इस संसार में भटकता रहा, खोजता रहा और बार-बार जो है दुःख में आके पड़ता रहा, दुःख भुगतता रहा। और अब मैंने जो है उस तरह का अंत कर लिया है, उस तृष्णा का अंत कर लिया है और अब मैं उससे मुक्त हो गया हूँ। और हे घय कारक, मैंने तुझे देख लिया है, यानी तृष्णा को देख लिया है, अब तू जो है दोबारा घर नहीं बना सकेगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये वो स्थान है जहाँ पर तथागत बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया और फिर से एक बार इतने जन्मों तक दुखों को भुगतने के बाद अपने अंतिम जन्म में प्रवेश किया और इस जन्म में प्रवेश करके उस ज्ञान को हासिल किया जहाँ से उन्होंने उस दुख का जो कारण है, असली कारण जो है तणहा तृष्णा, उसको जाना और उसका अंत करके अपने जीवन को इस दुख के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से, जो बार बार इसमें आकर पड़ने का कारण बन रहा था, तृष्णा कारण जो है, उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर लिया। तो नीलम जी, अभी हम लोग जो है इसके भीतर गए, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पिलर है, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया, जानने के बाद, तो जहाँ-जहाँ तथागत बुद्ध का संबंध किसी भी चीज़ से था, तो उसको संकेत के लिए वहाँ उसने कुछ ना कुछ निर्माण कार्य किया। तो इसी तरह से अभी हम अंदर गए थे, तो अंदर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कि ईंटों के द्वारा बनाया गया है। बड़ी-बड़ी ईंटों की दीवारें हैं, जो कि गारे में उसकी चिनाई हुई है। अब वो बहुत ही क्षत-विक्षत अवस्था में है और वो जो स्ट्रक्चर है, वो उस पे लिखा भी है नेपाल सरकार की तरफ से वहाँ पे जो है कि 3 बीसी टू 7 सेंचुरी, इस तरह लिखा हुआ है। यानी कि जो 3 बीसी है, उसका मतलब है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि अशोक का काल है, ठीक है? तो उसने जो है यहाँ पर जो है ये निर्माण कार्य कराया और जब उसने ये चिन्हित कर लिया कि यहाँ पर जो है तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था, तो उसने यहाँ पर जो है एक ऐसा ही मंदिर बनाया होगा, जैसा कि बुद्धगया में मंदिर है। हालाँकि जो बुद्धगया का मंदिर है, वो चट्टान को काट के या पत्थरों का बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जो है उस पे ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दिया। वो वैसे का वैसा स्ट्रक्चर जब निकाला वहाँ से खुदाई में जो है, तो वैसे वैसा निकल गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो चट्टानों से या पत्थरों से नहीं बना था, वो ईंटों से बना था और गारे की उसमें चिनाई थी। तो वो उस अवस्था में, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर निकला है यहाँ से जो है, और वो स्ट्रक्चर निकला है। और ये जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, ये भी यहाँ पे जो है मिला है, तो जो कि ऐतिहासिक प्रमाण है। और जो पुरातत्व सर्वेक्षण होता है, जो भी नेपाल की सरकार है और यूनेस्को है, उसने इस स्थान को जो है ऐतिहासिक महत्व का घोषित किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए बनाया है। अंदर जो है कोई भी निर्माण कार्य नहीं है। ये जो चारदीवारी है, सिर्फ़ ये चारदीवारी जो पक्की है, इसके अलावा जो अंदर जितना भी निर्माण कार्य हुआ है, वो टेम्परेरी है। यानी कि लकड़ी का बनाया है और उसको जो भी स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट देने के लिए जो पाइप हैं स्टील के, वो लगाए हैं। और सारा जो चलने का, जो देखने का है, वो सारा टेम्परेरी है और बहुत तरीके से उसको जो है बचाने का प्रयास किया है, संरक्षित किया गया है।
हाँ सर, ये भी जानना चाहूँगी जिस तरह से हम अशोक पिलर देखते हैं, हम कहीं भी देख लें जहाँ जहाँ पर मतलब महाकाणिक तथागत बुद्ध गए हैं, वहाँ पर उसको स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने इस तरह के पिलर बनाए और उन पे जो पाली भाषा में लिखा गया उस समय का जो भी संदेश है, आज हम देखते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं क्योंकि एक संस्कृति की लड़ाई मची हुई है, तो लोग कुछ कहते हैं कि जो संस्कृत है वो प्राचीन भाषा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पाली है वो प्राचीन भाषा है। तो ये सर जो भ्रामक स्थिति है, इसके पीछे कारण क्या है और वास्तविकता में सच्चाई क्या है? देखिए नीलम जी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुद्धिज़्म में एमए किया है। तो जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से सबसे पहले जो है छांदस भाषा थी जी। और छांदस में से 2 भाषाएँ निकली, एक पाली और एक संस्कृत। जो पाली भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है और जो संस्कृत भाषा है वो साहित्यिक भाषा है। यानी कि आज हम देखते हैं कि जो साहित्यिक भाषा है जैसे हिंदी है, जो हिंदी साहित्य है अगर उसकी भाषा देखेंगे आप जो है तो वो आम बोलचाल की भाषा नहीं है। लेकिन आप राजस्थान में, हरियाणा में हैं और इधर जितने भी ये हिंदी लिपि इस्तेमाल होती है बिहार में, तो ये जो देवनागरी लिपि इस्तेमाल होती है और हिंदी भाषी क्षेत्र कहे जाते हैं, लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा है वो बिल्कुल अलग है। तो इसी तरीके से जो है मूलतः जो है संस्कृत और पाली दोनों छांदस से निकली हैं। छांदस बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में थी, छांदस से जो है पाली निकली और ये संस्कृत निकली। संस्कृत जो है साहित्यिक भाषा बन गई, यानी कि जो लिखाई-पढ़ी में यूज़ होती है और जिसको सजाया-सँवारा जाता है, जिसमें कुछ अलंकार वगैरह जो प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो वो एक अच्छी सुसभ्य भाषा बन जाती है। लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा है वो पाली रही और भगवान बुद्ध ने और भगवान महावीर ने भी जो है पाली का इस्तेमाल किया ताकि जो सिद्धांत उन्होंने खोजे हैं, वो सिद्धांतों को आम व्यक्ति को बताया जा सके। क्योंकि यदि वो व्यक्ति जो है, जो आम है, कुछ जानता नहीं है, दुःख में पड़ा हुआ है, उसको अगर दुःख से मुक्त करना है तो वो सिद्धांत बताने पड़ेंगे और वो सिद्धांत उसको समझ में भी आने चाहिए। अगर हमने बताए कोई सिद्धांत किसी और भाषा में बताया, बहुत ज़ोर लगाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सिद्धांत उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, तो वो सिद्धांत किसी काम का नहीं है। सिद्धांत जो है उसको किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा। उस सिद्धांत को समझने के बाद अगर वो आचरण करता है, तो वह अपने दुःखों से मुक्त हो सकता है। हाँ सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी जिस तरह से हमने लुम्बिनी का भ्रमण किया, हम पिछली बार भी यहाँ पर आए थे, तो हमने देखा था जो अशोक पिलर है यहाँ पर मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कर्मकांड को परिलक्षित करती हैं, परिभाषित करती हैं। यहाँ पर लाल धागे बंधे होना, दीपक जले होना और जो लोगों के जो जिस तरह से शादी विवाह होते हैं, उनके जो मुकुट होते हैं, मालाएँ होती हैं, वो यहाँ पर पड़ी थी। और इसके आगे हम थोड़ा-सा चलकर उधर गए थे, तो हमने देखा कि लोग जो मुंडन कराने आते हैं, वहाँ पर जो बाल होते हैं, उनको उतार कर डाल जाते हैं। तो सर जानना चाहूँगी और ये चीज़ तो है ही है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और जो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक चमत्कारिक सी लगती है, कुछ लोग ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं या इतिहास से बताते हैं कि जब महाकाणिक तथागत बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुए, तो जन्म लेते ही वो 7 कदम चले थे। तो सर इस पर क्या कहना है? देखिए नीलम जी, हर एक बात को कहना आसान है, लेकिन उस बात को प्रमाणित करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई भी व्यक्ति इस प्रमाण की तरफ बढ़ता है, खोज की तरफ बढ़ता है, तो उसको अथक परिश्रम करना पड़ता है, जभी वह खोज पाता है। और इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वो खोजना नहीं चाहते, वो खोजने का परिश्रम नहीं करना चाहते। उस परिश्रम से बचने के लिए वो मानने की व्यवस्था में पड़ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और उसने मान लिया बस। उसके ऊपर उसने कुछ परिश्रम नहीं करना है, कुछ खोज नहीं करनी है। उसको मानकर चाहे उसको गड्ढे में गिरे, कुएँ में गिरे, चाहे उसको कुछ भी कर ले, चाहे उसका धन लूट ले, कुछ भी कर ले, उसको गुलाम भी बना सकता है और बनाया भी है। तो ये जो व्यवस्था है मानने की, ये बड़ी घातक व्यवस्था है और जानने की जो व्यवस्था है, उस पे परिश्रम करना पड़ता है और बुद्ध की जो व्यवस्था है, वो जानने की है। वो चमत्कारों की व्यवस्था नहीं है। अगर बुद्ध की व्यवस्था पे चलना है, बुद्ध के मार्ग पे चलना है, तो आपको जानना होगा, मानना कुछ नहीं है। बुद्ध ने भी कुछ कहा है तो उसको जाने बगैर नहीं मान सकते आप जो है। और जो आपने कह रहे हैं कि जब बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही वो जो है 7 कदम चले, इम्पॉसिबल। ये प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन कथा कहानी आप कुछ भी कर लीजिए आप जो है। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी कह दीजिए। मैं भी एक निदान कथा है, निदान कथा जब पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसी-ऐसी अजीब-अजीब बातें, इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो है, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बाहर जो है महल जो बना हुआ है, उसकी जो 4 दीवारियाँ हैं, बहुत बड़ी 4 दीवारियाँ हैं और उनका जो कंथक जो घोड़ा है और जो उनका जो सारथी है वो है साथ में और वो खुद हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये गेट नहीं खुला तो मैं इसके ऊपर से इसको बगल में दबाऊँगा और इसको ऐसे बगल में दबाऊँगा और उसको जंप मार के वहाँ से निकल जाऊँगा। मतलब ऐसी ऊट-पटांग बातें लिखी हुई हैं चमत्कारिक चीज़। जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति को जच नहीं सकती। चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा है, लेकिन हम उसको मानने के बाद
उसकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रमाणित करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना जाँच के, बिना प्रमाणित किए उसको अगर मान लिया हमने, तो हमारे लिए वह बात बहुत घातक सिद्ध होगी। और आज जो है संसार भर में मानने की प्रक्रिया में फँसकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अंधविश्वास और पाखंड जकड़ते जा रहे हैं लोग जो है। तो यही सब दिखाई देता है कि कहीं पर जो है सिंदूर लगा दिया, कहीं पर कुछ लगा दिया और उनको बोल दिया कि इसमें चमत्कार है, इसको मानिए, इसको पूजा कीजिए, इससे आपको धन मिलेगा, इससे आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धन ऐसे नहीं मिलता है, धन कमाने से मिलता है। कष्टों से मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको शील का आचरण करना पड़ता है, अपने व्यवहार को शुद्ध करना पड़ता है, जब आपको जो है कष्टों से मुक्ति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े धर्म ग्रंथों में लिखे है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़ा समूह कह रहा है, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतार लो और उसमें जांच पड़ताल करके पूरा निर्णय पर पहुंच जाओ कि ये बात सही है, इससे हमारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा और समाज के कल्याण के साथ साथ में हमारा देश का भी कल्याण होगा। तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दो।